कितना अच्छा मूड ट्रायल था ना। ताहिर तो कितना अच्छा बोल रहा था और शान तो उसके सामने फिक्का ही पड़ गया। म्यूट ट्रायल था, म्यूट ट्रायल कुछ समझे ही नहीं। आई ऑब्जेक्ट सर, केस में अगर देखा जाए तो मेडिकल रिपोर्ट देखे तो फिकर बनने का क्या पूछ रहा है इसे? इसकी वजह से इसकी टीम की रैंक भी गिर गई। कल इसकी टीम मूड, केस और मार्क भी लूज करेगी। शान बेटा, बहुत मेहनत करना और एक दिन इतने बड़े लॉयर बनना ताकि तुम्हारे पापा को अपनी जिंदगी में खोनी पड़े सिर्फ इसीलिए कि किसी ने उनका केस नहीं लिया। बहुत बड़े लॉयर बनना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शान। डोंट वरी, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम क्लास के बाद भी यहाँ क्यों बैठे हो, क्योंकि मैंने सब सुन लिया। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। मैडम, तो आपको पता है कि आज क्या हुआ? और जो हुआ मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी शान। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको आप एम्बैरेस हुए। एक्चुअली नहीं, इतना शॉक मत हो जाओ। शॉक तो मैं हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू शान। भाई, तुम फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट हो, 5वां साल है इस इंस्टीट्यूट में तुम्हारा। इन पिछले 5 सालों में तुम अपनी क्लास के रिसर्चर बने रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमने ये डिसीजन लिया कि तुम्हें स्पीकर बनना है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू शान। वेल डन। अब ये जो जिंदगी में तुमने कामयाबी वाला कदम आगे बढ़ाया है, तो प्लीज इससे पीछे मत हटना। मैं तो बीच में अटक। अरे अटक गए सो व्हाट? दुनिया अटकती है, कोशिशें करने से ही तुम आगे बढ़ोगे। मुझे शायद लॉयर बनना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें नहीं करना चाहिए था। हाँ। यू नो व्हाट, तुम्हें अपना आर्ग्यूमेंट इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम कुछ भी करो, अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करना। यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टाइम होगा ही नहीं सर। अरे हटाओ, किसने कहा है नहीं होगा? है? जरूर होगा शान। फाइनल टर्म तो अभी शुरू हुआ है। और फिर भाई, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में तुम्हें सोचना। फिलहाल ये देखो, यस यस यस। फाइनल ईयर में हो भाई, अब किसी अच्छी जगह पे इंटर्नशिप नहीं करोगे तो फिर रिज्यूमे में क्या लिखोगे? आई मीन व्हेन यू इवेंचुअली गो फॉर योर इंटरव्यूज। ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई डू कंसल्टेंसी फॉर हिम। आई एम श्योर जैसे मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करता हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम यू आर इन। No. Shine, my boy, shine. This is time to shine. शान को स्पीच की प्रॉब्लम थी। वो बचपन से स्टैमर करता था, लेकिन ये प्रॉब्लम होने के बावजूद शान ने अपने लिए जो करियर चुना, वेरी इंप्रेसिव। इतना आसान नहीं होता ऐसा करियर चूज करना। बट अब अगर ऊपर वाला कोई प्रॉब्लम देता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी का हाथ और साथ भी देता है, और इस सिचुएशन में वो हाथ था प्रोफेसर विक्रमजीत। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू येट अनदर ऑसम एपिसोड ऑफ ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास ये है आशिकी, पावर्ड बाय काबिल स्मार्ट।
आई एम सॉरी, वो मैंने नोटिस नहीं किया तुम्हें। हाय, आई एम रुखसार मलिक। एंड यू? तुम यहाँ हो? हम तुम्हें बाहर ढूंढ रहे थे। तुम्हारे इंटर्न्स फ्रेंड सोच रहे थे कि शायद पहले दिन ही आप लोग गायब हो गए, लेकिन भाई गलती मेरी है। मुझे ये समझ जाना चाहिए था कि तुम दोनों बहुत सिंसियर हो और वक्त से पहले आ गए। अरे भाई, बेटी किसकी है ये? बेटी? कौन बेटी? ये फर्म मिस्टर अजमल मलिक की, मेरे पापा की नहीं। और जब तक मैं यहाँ इंटर्न हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ रुखसार मलिक हूँ। अजमल मलिक की बेटी कहाँ है ये मुझे नहीं पता। और बेहतर होगा कि काम के वक्त आप अपने इंटर्न से काम की बात करें, अपनी बेटी की नहीं। अनलेस आपने आपकी बेटी को ढूंढने का केस हमें दिया हो तो वो अलग बात। भाई अजमल मियां, आप ताहिर और मैत्री से तो मिल लिए। मीट दिस बॉय शान, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। वैसे मैंने विक्रमजीत को कभी किसी की इतनी तारीफ करते हुए नहीं सुना, और वो भी किसी इंटर्न की। सो यू मस्ट बी गुड। तो क्या करने का इरादा है तुम्हारा आगे? कौन से लॉ में मास्टर करना चाहते हो? सब come on now. Civil law is what I really like, sir. I know कि मुझे लॉयर बनने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, but this is my passion, sir. पैशन फॉलो करना चाहता है, गट्सी है बनना। I'll do my best, sir. ऑल द बेस्ट बॉयज। विक्रमजीत, मेरे कैबिन में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। डोंट वरी। यार विक्रम, तुमने तो बोला था कि बहुत छोटी तकलीफ है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो तो 2 शब्द भी बिना रुके नहीं बोल सकता, और तुम ऐसे लड़के को वकील बनाने का ख्वाब देख रहे हो। देखो, ये बात सच है, बिना रोके नहीं बोल पाता, लेकिन ये बात भी सच है कि उसका दिमाग इतना तेज चलता है कि भाई ये बातें तो अपने आप नजरअंदाज हो जाती। तुम मेरी दलीलों पे मत जाओ, आप एक बार उस लड़के को परख के देखो, तब आपको समझ आएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। बट उसका फ्यूचर, माना कि वो 1 महीना मेरे ऑफिस में काम करके वकालत सीख भी लेगा, लेकिन बाहर क्या क्या होता है इससे तो तुम अच्छे से वाकिफ हो। मैं अजमल मियां, भाई आप मुझ पर भरोसा करते हो ना? क्या बात कर रहे हो, ये भी कोई पूछने की बात? तो बस बात खत्म हुई। मेरी बात मान, एक मौका इस लड़के को देकर देखो, फिर देखो ये क्या करता है। ओके योर ऑनर। क्या प्रॉब्लम है? तुम तब से मुझे क्यों घूर रही हो? तो तुम इसलिए चुप खड़े थे, शर्मा रहे थे मेरे सामने बोलते हुए? अगर वाकई में ऐसा है तो क्या तुम पूरे टाइम पॉज मोड पर रहोगे? What rubbish? तुम्हें बात करने की तमीज है कि नहीं? हाँ है।
शान को अब कोई और भी समझने लगा है। गुड जॉब भाई, मानना पड़ेगा इस रिपोर्ट। वैसे एक सवाल है, उस बच्चे का मर्डर उसके परिवार में से किसी एक शख्स ने किया था, ये डिडक्शन कैसे लगाया रुखसार तुमने? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई लाइक अ शार्प थिंकिंग रुखसार। एक्चुअली ये डिडक्शन मेरा नहीं, शान का है। जब हम ये केस डिस्कस कर रहे थे तो इसने ये डिड्यूस किया। मैंने तो इस एंगल से सोचा भी नहीं। वाकई तुम्हारा दिमाग बहुत तेज दौड़ता है शान। वैसे तुम्हें ये क्लू मिला कैसे? सर, ऑटोप्सी रिपोर्ट में बच्चे की 2 रिब्स टूटी थी, जो ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चा कुछ साल से फिजिकल अब्यूज का शिकार। हाँ, बस इसी से हमने ये अंदाजा लगा लिया कि इतनी छोटी उम्र में अब्यूज कोई फैमिली मेंबर ही कर सकता है। यस। देखा अजमल मियां, फैंटास्टिक। इन दोनों को मिले हुआ भी एक दिन भी नहीं हुआ है, पर यू बोथ फॉर्म अ ग्रेट टीम। शान की एनालिसिस और रुखसार का उस एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन कमाल है, कमाल का कॉम्बिनेशन। थैंक यू सर। तुमने बिल्कुल ठीक कहा विक्रम। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों इस केस को इतने अच्छे से स्टडी करोगे। गुड जॉब बोथ ऑफ यू। एंड ताहिर, बेटा कॉन्सेंट्रेट। You may leave now. Thank you. थैंक यू। ओह सॉरी ब्रो, गलती से गलती हो गई। किसी लड़की को घूर कर देखते तो अब तक बात बन गई होती। उसे इग्नोर करना चाहिए। तुम मुझसे तमीज से बात करोगी? सॉरी, गलती हो गई। आई एम सॉरी। इस बार मैंने बकवास की। राइट। एज ऑलवेज। चले? आओ कुछ खाते हैं। कल से बिना ब्रेक के काम काम काम, ना ठीक से खा पाई हूं ना सो पाई हूं। तुम्हें देखकर भी यही लगता है कि तुमने भी कुछ नहीं खाया, है ना? मुझे पता था तुम थोड़े वियर्ड जरूर हो, बट कुछ चीजें हैं जो हमें कॉमन। अच्छा। और नहीं तो क्या, देखो मैं अपने काम को लेकर बहुत कमिटेड हूँ, तुम भी हो। लॉ मेरा पैशन है, तुम्हारा भी है। मैं हर केस पर जी तोड़ के मेहनत करती हूँ, तुम भी करते हो। मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ और तुम हो पर मुझसे थोड़ा कम, और ये साबित कर लिया। ओह सच? अरे हाँ हाँ। अच्छा, मैं और तारीफ नहीं करूंगी, वरना तुम खुद को बहुत इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे। तुमने टिफिन लाया है? या फिर मुझे अपना डब्बा शेयर करना पड़ेगा? टिफिन है मेरे पास, पर बाद में खाऊंगा। सी यू। मेरे साथ खाओगे तो खाना हजम नहीं होगा।
टिफिन कहाँ है? कहीं किसी ने चोरी? सोचा नहीं था कि इतना गिर सकता है वो। खा लो। वेज है? तुम वेज हो ना? हाँ। मुझे भी वेज ज्यादा पसंद है। लो खाओ। रुखसार शायद शान की लाइफ की वो पहली इंसान थी जिसने शान के हैंडीकैप को बहुत ही नॉर्मली ट्रीट किया। इन्हें शायद उस पर ध्यान भी नहीं दिया। और रुखसार के लिए शान का सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी वीकनेस से उठकर आगे बढ़कर जो कुछ कर दिखाने का डिटर्मिनेशन वो रुखसार को बहुत इंप्रेस कर। अब रुखसार और शान के बीच में देयर वाज अननोन कनेक्शन। कुछ तो था जो इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे लव हीरो विक्रमजीत को सब कुछ समझ में आ रहा था। और विक्रमजीत की हेल्प से रुखसार और शान ने एक दूसरे के प्यार को डिस्कवर किया। अब वो कैसे किया ये देखते हैं। सॉरी। क्या दिखता है तुम्हें उसमें? वही चैरिटी केस शान। जब से हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है तुम उसी सैंपल केस क्या दिखती हो, जैसे और लोग तो यहाँ है ही नहीं। सैंपल केस नहीं है, और जो बात तुम इनडायरेक्टली पूछना चाहते हो वो तुम्हारे इस कमेंट में छुपा है। जानबूझ के मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं करती, ये मुझे तुम जैसे फेक लोग बिल्कुल नहीं पसंद। क्या हुआ? बुरा लगा? टू बैड। तुम अपने इस क्वेश्चन के आंसर से डील करो, मुझे बहुत काम है। विक्रमजीत सर ने बुक इश्यू करके पढ़ने को बोला। ओके, यू आर वेलकम। अपने लोगों के साथ रहना सीखो रुखसार। अपने लोगों के साथ? व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा नाम रुखसार है और वो शान। तुम मुस्लिम हो, वो हिंदू। सब कुछ होना पॉसिबल है, लेकिन तुम्हारा मजहब अलग है, सब कुछ अलग है। शान और रुखसार का एक होना इम्पॉसिबल। अपने लोगों के साथ रहो।
धर्म एक होने से कोई अपना नहीं होता, पर ये बात तुम जैसा सैंपल केस कभी नहीं समझे। जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। ताहिर ने एक बात तो सही कही, मैं रुखसार और वो शान, पर फिर भी कुछ तो दिखता है मुझे शान। शायद उसकी सच्चाई, उसकी इनोसेंस, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी स्माइल, मैं उसके बारे में ये सही नहीं, और ना ही उसका सफर आसान रहा है। सुनने में जितना भी क्लीशे लगे, पर सच तो ये है कि हमारे रिलीजन अलग है और ये होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शान ऑलरेडी इतना परेशान रहता है, एक और परेशानी नहीं बनना चाहती मैं उसकी लाइफ में। लॉ फर्म की लाइब्रेरी में ये बुक यहां किसने रखी? शान, तुम अभी तक घर नहीं गई? वो विक्रमजीत सर ने मुझे बुक इशू करने को कहा था। बुक ढूंढने में इतना टाइम लग गया, पता ही नहीं चला कि इतना लेट हो गया। और तभी मैं सोच रहा था कि तुम अचानक से एकदम गायब कैसे हो? नथिंग डूइंग। इतने रात को अकेले I'll drop you. चलो चलो। नहीं नहीं, वो मेरा घर बस यही पास है, मैं चली जाऊंगी। और तुम्हारे पास स्कूटी है? हाँ। तो मैं तो भूल ही गया that you can't sit double seat. No problem. Yeah, thanks. P kills me. Okay. I understand. No P. I mean no problem. वो मेरा घर बस 4 कदम की दूरी पर है, मैं चलकर जल्दी पहुंच जाऊंगी। तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ 4 कदम? चले? चलो। मतलब इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी? उफ। शान, तुम्हारे पास 10 मिनट है? वो मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, प्लीज। मतलब? कुछ नहीं, बैठो। सीटी बजा सकते हो? तुम भी ना। कहा ना, सीटी बजाओ बजाओ। क्या? ढंग से बजाओ बजाओ। बट बजाओ। क्यों? मैं कोई ऑपोजिशन थोड़ी हो जो तुम सवाल कर रहे हो। बजाओ।
के नहीं। ओके, अब सुनो, क्या ये बीट यहाँ है? हाँ। अब इस बीट पर मेरे साथ सिर्फ गाने के वर्ड्स बोलो, ओके? पर आंखें बंद करो। तुम चाहो तो पहले हम गाना गा सकते हैं, उसके बाद सिर्फ गाने के वर्ड्स बोलेंगे, क्लीन एंड सिंपल, ओके? बेशर्मियां बर्बादियां इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। किसकी मजाल कोई रोक दे, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क़ रुके ये बावरी है आशिकी, गुस्ताख सी ये आशिकी, बेवक भी। Yes, yes, yes! Oh my God! तुम्हें ये कहाँ से मिला तुम्हें? कहा ना, एक किताब से। और अब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए तो हम मिलकर तुम्हारी इस स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे। यस, हम मिलकर। वो विक्रमजीत सर ने कहा ना दैट वी आर अ ब्रिलियंट टीम, और ये एक और बार प्रूव हो गया। अगर हमने ये किया है तो आगे भी हम कर सकते हैं। मैं तुम्हें इंटरव्यूज की तैयारी में हेल्प करूंगी, और लॉ स्कूल में फाइनल सेमेस्टर के पहले ही प्लेसमेंट शुरू हो जाते हैं। इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। वी कैन डू इट। यस, वी कैन डू इट। ये पॉइंट नंबर 14 समझाओगी मुझे? I'll explain करता हूँ। मिस्टर डिक कोस्टा का फैमिली हिस्ट्री छानबीन करने के बाद पता चलता है कि वेरी गुड। क्या पता चलता है? इनका फैमिली पास रहा है, हमेशा इनके घर वायलेंस होता रहा है। आई विश मैं तुम्हें बता सकता कि तुम मेरे लिए क्या हो रुखसार। क्या हम साथ नहीं
नहीं, रुखसार अजमल मलिक की बेटी है, खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, और ऐसी लड़की मुझ जैसे हकलाने वाले लड़के में क्यों इंटरेस्टेड होगी? और अगर होगी भी तो उसके पापा, हमारा रिलीजन, कल्चर, कस्टम सब अलग है। उसकी फैमिली कभी नहीं मानेगी। शान, तुम गए नहीं? नहीं, इंतजार कर रहा था तुम्हारा। मेरे साथ डबल सीट स्कूटी राइड के लिए चलोगी आज? जानता हूं शायद तुम्हें सुनकर अजीब लगे, मगर कुछ तो है हमारे बीच। है तो, और अब ये बात छुपानी मुश्किल हो रही है। तो मैं चलूंगी डबल सीट तुम्हारे साथ। फौरन मेरे कैबिन में आओ, और तुम अभी के अभी अपने मेंटोर विक्रमजीत को बोलो कि मुझसे आकर मिले। रुखसार, तुम बाहर रुको, मैंने कहा बाहर रुको। हाय शान। हेलो, क्या हुआ अजमल मियां? क्या हुआ अजमल मियां? शान की इंटर्नशिप टर्मिनेट कर रहे हैं आप? और वो किसी भी लॉ फर्म में काम करने के काबिल नहीं है? ये क्या मजाक है अजमल भाई? आप जानते हैं कि शान एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। इंटेलिजेंट तो होगा ही ना, तुम्ही से तो सीखा है इसने आस्तीन का सांप बनना। अजमल भाई, आप तमीज से बात कीजिए। चिल्लाओ मत। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है तुमने। विक्रम, रुखसार और शान को साथ लाने में तुम्हारा ही हाथ है ना? कभी टीम वर्क के बहाने, कभी मूड सेशन के बहाने। तुम्हें ये करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? सर, इस मेरा नमक खाकर मुझसे ही गद्दारी की तुम और तुम्हारा स्टूडेंट। अभी का अभी मेरा ऑफिस छोड़कर चले जाओ यहां से। और तुम एक सेकंड भी अगर यहां रुके ना तो तुम्हारा बचा हुआ करियर भी बर्बाद कर दूंगा, और इसके साथ मेरी बेटी का करियर भी बर्बाद करने के लिए एक सेकंड के लिए नहीं सुनूंगा। जस्ट गेट आउट। क्या हुआ? पापा ने क्या कहा? बोलो।
कांग्रेस यार, कितना अच्छा स्पीच दिया तुमने, सबको हिला दिया तुमने। मानना पड़ेगा भाई, कुछ ही दिनों में इतना बड़ा चेंज। बेस्ट ऑफ लक। सर, हाँ रुखसार, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं हमेशा वहां आना चाहती थी जहां तुम। मैं हमेशा वहीं रहना चाहती हूँ जहां तुम रहोगे शान। बट तुम्हारे पापा, इतनी सी बात के लिए आपने उसको एक बुरा कैरेक्टर दे दिया। इससे बुरा मेरे लिए और कुछ नहीं हो। मैं जाऊंगी शान के साथ हर इंटरव्यू में और सबसे कहूंगी कि आपने जो उसके सर्टिफिकेट पर लिखा है वो सिर्फ आप और आपकी इस बड़ी सी कंपनी मालिक के साथ का झूठा इल्जाम है। रुखसार, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। वो लड़का हिंदू है। हिंदू? जब लाइफ के जरूरी फैसले लेने का वक्त आता तो धर्म या दिमाग की, दिल की चलती, सब दिल की। रुखसार, मैं जानती हूँ कि बहुत अजीब और सुनने में थोड़ा फिल्मी लगा। ये सच है शान कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क जो I love you. है बावरी ये आशिकी गुस्ताख सी ये आशिकी। रुखसार और शान दोनों ने कस्टम ट्रेडिशन से ऊपर उठकर अपने प्यार को एक्सेप्ट किया। यू नो गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस आशिकी के इमोशन को महसूस करने के लिए, सही तरह से समझने के लिए कभी कभी किसी लव हीरो की जरूरत पड़ी जाती है, जिस तरह से इन्हें पड़ गई प्रोफेसर विक्रमजीत की। बिफोर वी गो, रिमेंबर, लव इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू ह्यूमन मैनकाइंड। डोंट बी स्कैर्ड, जस्ट कीप फॉलोइंग इन लव गाइस।